हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप सब लोग? सब लाइव जुड़ जाइएगा एक बार फिर से। चलिए, वॉइस प्रॉपर आ रही है आप सबको? जी, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की कक्षा की कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी से रिलेटेड हमने एक श्रृंखला शुरू करी है जिसके अंतर्गत हम आरबीएसई की मूल किताबों को आधार मानते हुए हमने ये श्रृंखला शुरू करी है। हम इस कक्षा में सबसे अलग क्या पढ़ेंगे? भाई, राजस्थान की ज्योग्राफी ऐसा तो नहीं है कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी। इस कक्षा का लेने का मूल अर्थ ये है कि हम ऐसी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपने पहले की कक्षाओं में नहीं पढ़ा होगा। यानी कि बेसिक से बेसिक पॉइंट जो होता है, जो आपके पुरानी आपकी जो बुक्स है, जहां से गवर्नमेंट, जहां सरकार सवाल पूछती है, उन चीजों को भी हम साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। हम आज की हमारी ये कक्षा है 7वीं कक्षा, है ना। इससे पहले मैंने आपके 6 लेक्चर ऑलरेडी ले चुकी हूं मैं। आज का टॉपिक है हमारा राजस्थान का स्थार एवं विस्तृति। स्थार एवं विस्तृति वाला भी जो टॉपिक है उसका भी ये सेकंड पार्ट है, यानी कल की कक्षा में हम कुछ चीजें पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक ये है, वो है हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमाओं से रिलेटेड सवाल क्या रहेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन से जिले ऐसे हैं जो ये सीमा नहीं लगाते हैं, जो कि मध्यवर्ती जिले हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि कर्क रेखा जो हमने कल देखी थी कि बांसवाड़ा से गुजरती है, उसके बारे में भी कुछ पॉइंट होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि कल की कक्षा में मैंने आपको ये समझाया कि हमारा राजस्थान का जो बाउंड्री है, हमारे राजस्थान की जो सीमा है, वो कौन कौन से राज्यों से हमारी सीमा बनाती है। तो हमने देखा 5 ऐसे राज्य हैं जिनसे हमारा राजस्थान सीमा बनाता है, उन्हें हमने अंतरराज्यीय सीमा कहा। फिर हमने रेड क्लिफ रेखा देखी, हमने कहा अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है रेड क्लिफ रेखा बनाती है, जो भारत और पाकिस्तान के मध्यवर्ती की सीमा है। वहां कौन कौन से 5 जिले हमने देखे, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। थ्रू द मैप हमने सारी बातें पढ़ी। आई होप आपने अभी तक अपने घरों में मैप्स ले लिए होंगे। कम से कम 5 से 10 मैप आपको इन 3 टॉपिक के अंतर्गत भर लेने चाहिए थे, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे इस कक्षा के टॉपिक्स का, थ्रू द मैप आप भरोगे, तभी आपके टॉपिक्स क्लियर हो पाएंगे। चलिए, आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सभी इस कक्षा से जुड़ जाइएगा, जल्दी लाइव आने की कोशिश कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है ये। क्यों? क्योंकि सारा का सारा टॉपिक समझने का खेल है ना। यहाँ आपको कोई रटाफिकेशन नहीं करनी है, आपको राजस्थान का मैप लेके बैठ जाना है। मैप लेने के बाद में मैं जैसे जैसे बोल रही हूं, आपको उन चीजों को मैप में मिलान करना है। आज हम ये देखेंगे कि राजस्थान की जो अंतर्वर्ती जिले हैं, जो 13 जिले ऐसे हैं जो बाउंड्री पे नहीं आ रहे हैं, वो बीच के हैं। तो जब आपके पास मैप होगा तो आप खुद देख लोगे कि ये अजमेर जिला है, इसके चारों ओर 7 ऐसे जिले हैं जो इससे सीमा बनाते हैं। वो बातें कहीं लिखी हुई नहीं है, आपको मैप में ही दिख जाएगी, है ना। इसलिए मैं बार बार जोर दे रही हूँ इस चीज के लिए कि आप क्या करिए, एक बार आप मैप से ही इन चीजों को समझने की कोशिश करें। चलिए, हाँ, एक और चीज मैं आपको ये बोल रही थी कि कुछ जो बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम के, उनकी ये डिमांड थी कि हमारा जो कंटेंट है प्रॉपर हिंदी में है, तो हमको समझने में दिक्कत आ रही है। यही रीजन है कि आज से जितनी भी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा वो बाईलैंग्वेज होगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी पढ़ने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि हम जो भी कंटेंट पढ़ेंगे थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी बाईलैंग्वेज पढ़ने वाले हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। राजस्थान हमने देखा कल। हमारा जो राजस्थान है वो 5 राज्य ऐसे थे जिससे अंतरराज्यीय सीमा बना रहा था। सबसे नंबर 1 पे था ऊपर पंजाब, फिर था हमारा हरियाणा, फिर था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। हमने देखा मध्य प्रदेश के साथ में हमारा राजस्थान सबसे ज्यादा 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है। 1600 किलोमीटर की ये जो सीमा रेखा है, उसकी लंबाई भी हमने देखा 1600 किलोमीटर थी। ठीक है, इसके बाद में आज हम देखते हैं कि राजस्थान व गुजरात की सीमा, यानी गुजरात के कौन कौन से जिले हैं
जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं, और राजस्थान के कौन से जिले हैं जो गुजरात से जुड़े हुए, ये हमने कल देख लिया था। अब हमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा और सबसे कम सीमा कौन से बनाते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट नंबर 1 पॉइंट की अगर मैं चर्चा करूं तो देखिएगा, गुजरात राज्य से सर्वाधिक सीमा उदयपुर की एवं न्यूनतम सीमा बाड़मेर जिले की लगती है। क्या कह रहा है ये पॉइंट? उदयपुर जिले की सीमा गुजरात से सबसे ज्यादा लगती है और सबसे कम जो सीमा लगती है वो हमारे बाड़मेर की लगती है। गुजरात राज्य के जिले बनासकांठा की सीमा राजस्थान में सर्वाधिक एवं कच्छ के रण जिले की सीमा न्यूनतम लगती है। ये आपको लर्न करना है। क्यों? क्योंकि अब हम मैप से भी समझ लेते हैं कि बनासकांठा की ज्यादा और कच्छ के रण की कम कैसे लगती है। ये चीजें आपको मैप से समझने पर ही आएगी। ये आपका मैप है। हमने देखा यहाँ जो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ था, यहाँ आपका एक जिला आया था पंजाब, पंजाब राज्य की सीमा लगी थी। यहाँ से जो शुरू हो गया था, यहाँ से लेकर आपका धौलपुर तक तो जो था, डीग तक जो था, डीग जो है हमारा ये रहा, तो यहाँ तक जो सीमा लगाता था पंजाब के बाद में वो आपका राज्य आया था हरियाणा। डीग से लेकर आपका धौलपुर तक जो सीमा लगा रहा था वो आपका राज्य आया था यूपी। धौलपुर से लेकर आपके यहाँ बांसवाड़ा तक जो सीमा लगा रहा था 10 जिलों से, वो आपका था एमपी, मध्य प्रदेश, जो कि 10 जिले थे आपके। उसके बाद में बांसवाड़ा से लेकर आपके बाड़मेर तक, ये यहां तक जो सीमा लगा रहा है वो आपका जिला है, वो आपका राज्य है गुजरात। यहां तक की बातें क्लियर है आपको? अब आप मुझे एक चीज बताएंगे कि गुजरात के बाद में जो जिला शुरू हो रहा है बाड़मेर का, यानी यहां इस बाड़मेर से लेकर श्री गंगानगर तक, मैंने आपको बताया था कि यहां एक पॉइंट आता है हिंदूमल कोट। इस हिंदूमल कोट से लेकर बाड़मेर की जो आपकी ये तहसील आती है, एक तहसील आती है शाहगढ़ करके, मतलब आप ये मान लीजिए कि बाड़मेर तक के पॉइंट से लेकर आपके श्री गंगानगर तक के जो पॉइंट है, वहां आपकी कौन सी सीमा लगती है। पूरी चीजों को हमको समझना होगा। हमने कल यहां तक देखा, देखो मैं बताऊं, बाड़मेर से लेकर आपकी इस बाउंड्री से लेकर आपकी श्री गंगानगर तक की जो बाउंड्री थी वो 4850 थी। हमने इसको अंतरराज्यीय सीमा कहा। बाड़मेर के इस पॉइंट से लेकर श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट तक जो था, वो आपकी जो सीमा थी, ये जो सीमा थी आपके ये वाली, वो आपकी सीमा थी रेड क्लिफ रेखा वाली, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा। ये रेड क्लिफ रेखा हो गई। 1070 वाली रेखा, 1070 किलोमीटर वाली रेखा हो गई है। फिर यहां बाड़मेर से लेकर आपके श्री गंगानगर तक जो ये सीमा थी पूरी, ये आपकी हो गई 4850 किलोमीटर। ये जो सीमा आपकी 4850 किलोमीटर वाली थी वो आपके सामने कौन सी थी? आपकी अंतरराज्यीय सीमा थी। ये आपकी बातें सारी कल मैंने क्लियर करवा रखी है, इसलिए मैं आपको वापस नहीं समझा रही हूं, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोगों के सामने क्लियर है कि नहीं है? आप मेरे को एक बार बताइए कि बातें आपको पता है कि नहीं है। हमने कल इसको बहुत डिटेल से समझ लिया था। आज का ये है कि हम ये देख रहे हैं कि गुजरात का जो जिला है, गुजरात की सीमा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर से लगती है। 1 2 3 4 5 6 गुजरात राजस्थान के 6 जिलों से सीमा लगाता है। मैंने आज का ये पॉइंट समझाया आपको कि बांसवाड़ा जो उदयपुर जो जिला है उसकी सर्वाधिक सीमा लगती है और बाड़मेर की सीमा सबसे कम लगती है। आपको देखने में इस मैप में पता लगेगा, आप ये सोचोगे कि ये जो लाइन है, समझना, आप सोचोगे कि ये लाइन तो दिखने में बहुत बड़ी लग रही है बाड़मेर वाली तो, और उदयपुर की बाउंड्री तो मैं अगर मैप में देखूं तो मुझे बहुत छोटी लग रही है। तो ये कैसे हो सकता है कि जैसे ये बाउंड्री आपको बड़ी दिख रही है
और ये वाली बाउंड्री आपको छोटी दिख रही है ना, तो आपको लगेगा कि उदयपुर सीमा ज्यादा कैसे लगाता है। तो देखिएगा, ये आप मान के चलो, ये उदयपुर जो जिला है वो आपका सिमटा हुआ है, ये जो रेखा है आपके ऐसी है। अगर मैं इसको सीधा कर दूं, यानी मैं इसको, अगर मैं इस रेखा को खींच के रिबन की तरह सीधी कर दूं, तब आपको पता लगेगा कि उदयपुर जो है उसकी आकृति ऐसी बनी हुई है मैप में कि आपको सही से नहीं पता लग रहा है। बाकी गुजरात के अंदर उदयपुर जिला ही सबसे ज्यादा सीमा लगाता है आपके गुजरात से, और सबसे कम जो सीमा लगाता है वो आपके बाड़मेर है। यानी बाड़मेर अपनी कम सीमा शेयर करता है, उदयपुर अपनी सर्वाधिक सीमा तय करता है, मतलब गुजरात के साथ लगाता है। वहीं हमने देखा बनासकांठा जो है गुजरात का, वो सर्वाधिक सीमा लगाता है राजस्थान से, और कच्छ का रण जो है गुजरात का, कच्छ का रण जो क्षेत्र है वो आपके सबसे कम सीमा लगाता है राजस्थान से। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, गुजरात जो है सबसे ज्यादा अपना जुड़ा हुआ है उदयपुर जिले से, उदयपुर सबसे ज्यादा सीमा लगाता है और बाड़मेर सबसे कम लगाता है। बनासकांठा है गुजरात का जो एक क्षेत्र, वो सबसे ज्यादा सीमा लगाता है राजस्थान से, और कच्छ का रण जो क्षेत्र है वो सबसे कम सीमा लगाता है राजस्थान से। हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा देखी थी कल, ये हिंदुमल कोट से लेकर शाहगढ़ तहसील तक जो हमारी रेड क्लिफ रेखा थी। फिर हमने बाड़मेर के इस पॉइंट से लेकर श्री गंगानगर तक जो हमारे ये अंतरराज्यीय जिले थे, हमने ये भी देखा है ना। वो 5 जिले थे वो अंतरराष्ट्रीय थे, उसके अलावा ये जो 28 जिले थे वो आपके अंतरराज्यीय जिले थे, है ना। फिर हमने ये भी देखा कि बाड़मेर और श्री गंगानगर, इन 2 जिलों को अगर मैं हटा दूं तो विशुद्ध रूप से अंतरराज्यीय जिले हमको मिल जाते हैं, उनकी संख्या हमने देखी। ये सारी बातें कल की कक्षा में हम कर चुके हैं। एमपी कौन कौन से 10 जिलों से लगाता है, यूपी कौन कौन से जिलों से लगाता है, पंजाब श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ से लगाता है। कौन से 4 ऐसे जिले, मैंने कल आपको और बताया था कि 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा लगाते हैं। हनुमानगढ़ देखा था, है ना, ये सारी बातें, डीग देखा था, तो ये सारी की सारी, बांसवाड़ा भी था, और आपका एक धौलपुर था। ये 4 जिले ऐसे हैं जो प्रत्येक राज्य से 4-4 सीमा लगाते हैं। ये सारी चर्चा मैं आपको फिर भी इसलिए वापस कर रही हूं ताकि आपको क्या हर चीज याद रहे, क्योंकि अगर आपको याद रहेगी तभी, क्योंकि सवाल जो है ना ये वाले सवाल आपको डायरेक्ट ही देखने को मिलते हैं। ये सारे के सारे सवाल आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। चलिए, सबके हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा, ये मैंने आपको 4 जिले ऐसे बताए थे जो कि 2-2 राज्यों से सीमा लगाते हैं। यहां तक कि आपकी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के 6 जिलों की सीमा गुजरात से लगती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर एवं बाड़मेर। ये हमने पॉइंट अभी समझ लिया है। आगे चलते हैं। गुजरात की सीमा से सबसे नजदीकतम जिला मुख्यालय जालोर का है। देखिएगा, गुजरात जो है, ये गुजरात की सीमा, ये जो सीमा है उसमें सबसे नजदीक अगर जिला मुख्यालय की बात करूं मैं, तो वो आपका जालोर है। ये है जैसलमेर के बाद ये जालोर है आपका। तो इस जालोर का जिला मुख्यालय यहाँ है, तो ये इस रेखा से बहुत पास में पड़ता है। गुजरात की सीमा से सबसे दूर जिला मुख्यालय है वो आपके बाड़मेर का है। देखिएगा, ये आपका बाड़मेर इस मैप में अच्छे से नहीं शो हो रहा है, हम इस मैप के थ्रू ही आपको समझाते हैं कि सबसे पास का जो जिला मुख्यालय है वो आपके जालोर का है, और सबसे दूर जो जिला मुख्यालय है वो आपके बाड़मेर का है। ये चीजें आपको कैसे याद करनी है, ये आपको इसका याद करने का तरीका है कि भाई देखो क्या होता है, जिला मुख्यालय एक ऐसी चीज है, मान लीजिए ये हमारा जालोर डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए कि ये जालोर है, तो इस जालोर, आपको दिख रहा है ये जो हमारा जालोर जिला है, इसका जिला मुख्यालय यहाँ कहीं पड़ता है, ठीक है, ये यहाँ कहीं इसका जालोर का जिला मुख्यालय है। तो ये जो जालोर का जिला मुख्यालय आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, रेड पॉइंट मैंने जो किया है, वो इस बाउंड्री रेखा के थोड़ा पास में है, ये इसका मतलब हुआ। और इन जिलों में बाड़मेर एक ऐसा जिला है जिसका जिला मुख्यालय यहीं कहीं है, इस जिले में यहाँ है,
जो कि हमारी इस बाउंड्री रेखा से दूरी पर है। इतनी सी बात है। आपको ऐसे याद रखना है कि जालोर का जिला मुख्यालय सबसे नजदीकतम है और बाड़मेर का जो जिला मुख्यालय है वो इस सीमा से, गुजरात की सीमा से सबसे दूर स्थित है। अब देखो, हमने ये देख लिया आज की कक्षा से पहले हमने क्या क्या देखा। आज की कक्षा से पहले हमने ये देखा कि भाई इतने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, इतने जिले अंतरराज्यीय सीमा बना रहे हैं। फिर हमने ये भी देख लिया कि इतने जिले है मध्यवर्ती हैं। बाउंड्री के जिलों को छोड़ दूं मैं अगर, तो बाकी जितने भी जिले बचते हैं वो आपके कौन से जिले बच रहे हैं, वो आपके जिले बचते हैं अंतर्वर्ती जिले, जो कि न तो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, न किसी राज्य से जुड़े हुए हैं, न ही किसी देश से जुड़े हुए हैं, यानी वो बीच के जिले हैं। बीच के ऐसे 13 जिले हैं जो आपके बीच में आते हैं। कौन कौन से हैं वो जिले देखिएगा, नाम लिखा हुआ है यहाँ कि जोधपुर बीच में आ रहा है, जोधपुर, दौसा, नागौर, पाली, अजमेर, सलूम्बर, जयपुर, बूंदी, बालोतरा, डीडवाना कुचामन, ब्यावर, राजसमंद, टोंक। याद करने का एक बेसिक तरीका आपको समझाती हूं मैं। नए जिले बने हैं, जैसे खेड़तल तिजारा आपका नया जिला बना है, वो आपको पता है बाउंड्री में है पूर्व की। कोटपुतली बहरोड है, वो भी नया जिला बना है, वो भी बाउंड्री पे है पूर्व में। लेकिन आपको पता है अजमेर के जस्ट इधर ब्यावर है, वो बीच में आ रहा है। अजमेर अपने आप में हमेशा से मध्यवर्ती जिला रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में डीडवाना कुचामन बना है, तो नए जिलों में डीडवाना और कुचामन मध्यवर्ती है। फिर हमारा आपका सलूम्बर बना उदयपुर के पास में, वो भी मध्यवर्ती है। फिर ब्यावर है, वो भी मध्यवर्ती है। बालोतरा नया जिला बना, वो भी मध्यवर्ती जिला है, ठीक है। एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है, जयपुर बीच में आता है, आपको पता है। टोंक जस्ट उसके नीचे है, तो टोंक बीच में आ रहा है। जोधपुर है, वो मध्यवर्ती एरिया है। नागौर मध्यवर्ती एरिया है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो आपको कम याद रहेगा वो है आपके बूंदी और राजसमंद भी आपको पता है मेवाड़ के अंतर्गत चित्तौड़ के ऊपर आता है, यानी कि वो भी बीच में आ रहा है। बूंदी एक ऐसा जिला है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है और आपको यहाँ लग सकता है कि कोटा हो सकता है कि कोटा मध्यवर्ती हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मैप में देखिए, बूंदी और कोटा का आपके कंफ्यूजन हो सकता है। देखो, ये हमारा बूंदी जिला रहा। बूंदी जिले की सीमा है वो यहाँ बाउंड्री पे नहीं है। बूंदी जिला ये है आपका, बीचों बीच है बूंदी, है ना। तो बूंदी मध्यवर्ती जिलों में आ रहा है। लेकिन कोटा जो है वो आपके देखिएगा, ये रहा कोटा। आपको लगेगा कोटा भी बीच में है, कोटा के इधर 12 है और झालावाड़ है, लेकिन कोटा की ये जो सीमा है, ये सीमा ये आपकी सीमा अंतरराज्यीय सीमा है, ये बाहर की तरफ है। तो बूंदी, टोंक, देखिए मैं रेड मार्क जहां कर रही हूं, वो 13 जिले आपको मध्यवर्ती लगेंगे। देखो, नंबर 1 पर है बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा, फिर आपका है इधर जयपुर, सीकर, डीडवाना कुचामन, नागौर, जोधपुर, बालोतरा, पाली, राजसमंद, ब्यावर, अजमेर। कितने जिले हो गए ये? आपको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 और टोंक। ये 13 जिले जो आपको इस मैप में दिखाई दे रहे हैं, ये जिले न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, न तो ये रेड क्लिफ रेखा से जुड़े हुए हैं, न ही ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, इन किसी से नहीं जुड़े हुए। ऐसे 13 जिले आपके सामने आते हैं। चलिए, 1 लाइनर क्वेश्चन है जो आपको हो सकता है किसी भी राजस्थान के छोटे एग्जाम में या यूपी के छोटे एग्जाम में। हम ये जो जीके पढ़ रहे हैं वो किसी स्पेसिफिक स्टेट से नहीं है, आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये 13 जिले हमने डिस्कस करे जो कि अंतर्वर्ती जिले हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि अब हम इन मध्यवर्ती जिलों के बारे में चीजें पढ़ेंगे कि इन मध्यवर्ती जिलों के आसपास में कितने जिले जुड़े हुए हैं। जैसे कि पाली है, पाली जिला है वो किन जिलों से आपस में जुड़ा हुआ है? तो ये जितने भी जिले हैं, एक आपको पॉइंट याद रखना है, ये जो 13 जिले हैं,
ये अपनी बाउंड्री या तो 6 जिलों से या 7 जिलों से शेयर करते हैं। कैसे? पाली से या तो 6 जिले जुड़े हुए हैं या 7 जिले जुड़े हुए हैं। अगर आपको ऑप्शन में ये पूछ ले और आपको ये पता लग जाए कि ये जिला, जैसे अजमेर पूछ ले, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अजमेर मध्यवर्ती जिला है, पहली बात तो। और मध्यवर्ती जिले या तो 6 जिलों से जुड़े हुए होंगे या वो 7 जिलों से जुड़े हुए होंगे, पहली बात तो ऑप्शन में 6 और 7 ही आएगा। अब हम देख लेंगे कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो 7 जिलों से जुड़े हुए हैं और कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो अपनी बाउंड्री 6 जिलों से ही लगाते हैं। पहले शुरुआत करते हैं हम पाली से। पाली जिला जो है नंबर 1 पे पाली आ रहा है। पाली जिले की सीमा 7 जिलों से लगती है। ये रहा हमारा पाली। पाली के इधर है जालोर, जालोर, सिरोही, उदयपुर। उदयपुर के ऊपर है राजसमंद। ये पाली है। इधर है नया जिला बना ब्यावर, ऊपर है जोधपुर, ये है बालोतरा। ये जो आपको चीज दिखाई दे रही है वो आपको मैप में दिख जाएगी, लेकिन एक इसका शॉर्ट पार्ट है याद करने का कि पाली अपनी सीमा 7 जिलों से बनाता है। आगे चलते हैं तो चित्तौड़गढ़ है वो भी। अब हम पहले डिस्कस करें कौन कौन से 7 जिलों से सीमा बन रही है। तो पाली बनाता है 7 और चित्तौड़गढ़ भी 7 जिलों से अपनी सीमा बनाता है। कौन कौन सा? ये रहा हमारा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के नीचे है प्रतापगढ़, इधर है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, फिर सलूम्बर, इधर है उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी और कोटा। ये जो है तो चित्तौड़गढ़ भी 7 जिलों से अपने सीमा बनाता है। कोटा है, ये इसके इधर में आ रहा है, बूंदी है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, उदयपुर है, सलूम्बर है और प्रतापगढ़ है। पाली भी 7, चित्तौड़गढ़ भी 7। चलिए आगे चलते हैं। जयपुर जिला है वो पीछे नहीं रह सकता भाई। जयपुर कहेगा मैं भी 7 जिलों से ही अपनी सीमा लगाऊंगा। तो जयपुर भी 7 जिलों से अपनी सीमा लगाता है। कैसे? जयपुर के इस साइड में चलेंगे पूर्व में तो आता है आपका दौसा। दौसा जयपुर के नीचे चलेंगे दक्षिण में तो आता है टोंक। ऐसे याद रखना है आपको। जयपुर से अगर अपन इधर चलेंगे तो आता है दौसा, इधर चलेंगे तो आता है टोंक। जयपुर के ऊपर चलते हैं तो अलवर का जिला अलवर और कोटपुतली बहरोड। जयपुर के इधर है सीकर, इधर है डीडवाना, कुचामन, इधर है आपका अजमेर। तो जयपुर भी 7 जिलों से ही अपनी सीमा लगाता है। हमने ये देखा कि पाली, फिर हमने देखा जयपुर, फिर हमने देखा चित्तौड़, यानी कि ये 3 जिले 7 जिलों से सीमा लगाते हैं। पाली, जयपुर, चित्तौड़, जयपुर, चित्तौड़, पाली, जयपुर, चित्तौड़, पाली, पाली, जयपुर, चित्तौड़, चित्तौड़, जयपुर, पाली। 3 जिले 7 जिलों से सीमा लगाते हैं, पाली, जयपुर और चित्तौड़। अब हम देखेंगे दौसा। दौसा जो है वो आपके 6 जिलों से सीमा लगाता है। अब 6 जिलों से सीमा लगाने वाले जिले हैं तो दौसा आपके 6 जिलों से सीमा लगाता है। दौसा के आप इधर जाओगे तो ऊपर है आपके दौसा। जयपुर से इस साइड में चले पूर्व में तो दौसा पड़ता है। जयपुर के नीचे चले तो टोंक पड़ता है। तो दौसा के इधर जयपुर है, ऊपर अलवर है, भरतपुर है, अलवर, भरतपुर, दौसा। नीचे चलेंगे सवाई माधोपुर और इधर आपका करौली। सवाई माधोपुर जिला कॉर्नर का, करौली, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, टोंक। 6 जिलों से सीमा लगाता है दौसा। टोंक भी 6 जिलों से सीमा तय करता है अपना। इधर जयपुर है, जयपुर के नीचे अब मैंने कहा टोंक है, जयपुर के इधर मैंने कहा दौसा है। तो जयपुर, दौसा, टोंक। टोंक के साइड में है अजमेर, नीचे है भीलवाड़ा, इधर आपका बूंदी, इधर है आपका सवाई माधोपुर। ये आपको मैप के अंतर्गत भरना है तो आपको पता लग जाएगा कि अगर मैं इधर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं टोंक के लेफ्ट हैंड में जा रहा हूँ तो अजमेर आ रहा है, टोंक के इधर सवाई माधोपुर है, ऊपर जयपुर है, लेफ्ट में दौसा है, नीचे जा रहा हूँ तो बूंदी है, इधर मेरा भीलवाड़ा पड़ रहा है। तो जयपुर को आधार मान के याद रखना है कि जयपुर के पूर्व में दौसा है। जयपुर एक ऐसी सिटी है जिसमें आप सब लोग आए हुए हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया है मैप का। तो जयपुर के पूर्व में दौसा है, नीचे की साइड टोंक याद रखना है, उसके बाद में बूंदी है, इधर अजमेर, नीचे भीलवाड़ा और ऊपर की साइड में है टोंक के दौसा।
ये भी 6 जिलों से सीमा लगा रहा है। जोधपुर जिले की सीमा भी 6 जिलों से ही। अब जितने भी 13 जिलों में अगर मैं पाली को, चित्तौड़ को और जयपुर 3 जिलों को अगर मैं छोड़ दूं, बाकी बचे हुए आपके जितने भी जिले हैं वो 10 जिले आपके 6 जिलों से ही सीमा लगाएंगे। जोधपुर है, जोधपुर के इधर आपको पता है जैसलमेर, बालोतरा, है ना, जैसलमेर, बालोतरा, पाली, ब्यावर, नागौर, फलोदी, और ये बीच में है जोधपुर। जोधपुर से पूर्व में चलते हैं तो नागौर आता है, जोधपुर के इधर पाली है, इधर ब्यावर, फिर अजमेर, ये आपका बालोतरा, ये फलोदी नया जिला, ये जैसलमेर। तो जोधपुर भी 6 जिलों से ही सीमा लगाता है। बीकानेर है तो बीकानेर ऊपर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बीकानेर के इधर है चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीचे है नागौर, इधर है फलोदी। तो ये बीकानेर जो है वो भी 6 जिलों से सीमा लगाता है। ठीक है, नागौर जिले की सीमा भी 7 जिलों से लगती है, यानी कि नागौर, पाली, चित्तौड़, जयपुर और उसके अलावा एक और जिला है नागौर, ये भी 7 जिलों से अपनी सीमा लगाता है। नागौर एक मध्यवर्ती जिला है जिसके इधर है डीडवाना, कुचामन। ठीक है, फिर उसके बाद में नागौर के इधर है फलोदी, फिर इधर है जोधपुर, इधर है ब्यावर, इधर है अजमेर, ऊपर की तरफ है चूरू, इधर है बीकानेर। नागौर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, ब्यावर, अजमेर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, बीकानेर, यानी कि 7 जिलों से जुड़ा हुआ है नागौर, 7 जिलों से अपनी सीमा लगाता है। ब्यावर जिला है तो ब्यावर के इधर है पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद। ब्यावर 6 जिलों से सीमा लगाता है। वैसे आपको ये नहीं पूछेंगे कि किन किन जिलों से सीमा लगाता है, संख्या पूछी जा सकती है। तो पाली, चित्तौड़, जयपुर और नागौर, 4 अब तक ऐसे जिले आए हैं जो 7 जिलों से सीमा लगा रहे हैं, और बाकी जितने भी जिले हैं अब तक 6 जिलों से ही सीमा लगा रहे हैं। चलिए अब हम जिलों के अलावा कुछ बात कर लेते हैं। तो अब हम जिलों के अलावा ये बात करेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। इस पॉइंट को समझिएगा, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, यानी राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की तो हमारा राजस्थान 1 नंबर पे है, यानी कि टोटल क्षेत्रफल जो है भारत का, उस भारत के क्षेत्रफल में 10.41% पर हमारा राजस्थान आता है। राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये आपको याद रखना है। पूछ सकता है, एग्जाम में आया हुआ है, डाटा पूछा जा चुका है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो आपका आंसर होगा 10.41% जो है वो आपका क्षेत्रफल रहेगा। राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व के 128 देशों से बड़ा है, यानी 128 देश हमसे क्षेत्रफल की दृष्टि से पीछे हैं। हम 128 नंबर पर आ रहे हैं, यानी कि राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व के 128 देशों से बड़ा है। 128 देश हमसे पीछे हैं। अब हम ये देखेंगे कि जैसे कि आपको पता है पहले हमारे 33 जिले ही थे, है ना। आज से जब हम पहले का जब जीके चेंज नहीं हुआ था, जिले चेंज नहीं हुए थे, तब हम ये पढ़ते थे कि हमारे पास 33 जिले हैं। तो ये जो नए जिले बने हैं 34 से लेकर 41 तक जो जिले बने हैं, ये कौन कौन से जिले हो सकते हैं, ये जिले किन जिलों से होकर अलग हुए हैं, किस जिले से ये जिला बना है, तो वो डिस्कशन हम करेंगे। वैसे आप सबको पता है कि बालोतरा है जो बाड़मेर से बना है ना, ब्यावर है जो अजमेर से बना है, सलूम्बर है जो उदयपुर से बना है, पर फिर भी एक एक पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं।
क्या कह रहा है ये पॉइंट कि 7 अगस्त 2023 को नए 19 जिलों का उद्घाटन दिवस मनाया गया था। 33 जिलों के बाद में 7 अगस्त 2023 को एक बात चली थी कि 19 नए जिले प्रस्तावित होंगे, है ना। तो कितने? 19 नए जिले। तो टोटल पहले हम 52 जिले पढ़ रहे थे, लेकिन फिर हमने देखा कि 29 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार ने कहा नवगठित जिलों की अधिसूचना जारी करी और निम्नांकित 8 जिलों को ही यथावत रखा। पहले आपको पता है एक बार बीच में जिले 41 से भी बहुत ज्यादा हो गए थे, फिर वापस से अधिसूचना जारी हुई और कितने जिलों को? तो आप मानोगे कि 8 जिलों को ही यथावत रखा, बाकी जिलों को उन नामों से हटा दिया। उनको जैसे दूदू एक नया जिला बना था, जयपुर ग्रामीण एक नया जिला बना था, तो इन क्षेत्रों को फिर से हटा दिया और 9 जिले जो आपको ये दिख रहे हैं, बालोतरा है सबसे नंबर 1 पे, तो ये 8 जिले ऐसे हैं उनको यथावत रखा गया। नंबर 1 पे है 34वां जिला। 33 जिले पहले से थे, जो 34वां जिला आपके सामने आपको दिखा वो आपका था बालोतरा। ये बालोतरा आपका बाड़मेर से मिलकर बना, बाड़मेर से ही अलग होकर बना बालोतरा। फिर 35वां जिला था आपका ब्यावर। ब्यावर जो जिला है वो आपके अजमेर से, पाली से, राजसमंद से और भीलवाड़ा से, इन सब से मिलकर बना है। किस जिले से बना है? अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा से अलग हुआ है ब्यावर, या इन जिलों से मिलकर बना है हमारा 35वां जिला ब्यावर। 36वां जिला आपको पता है डीग बना है, जो कि आपके भरतपुर से मिलकर बना है। डीग जो नया जिला है वो भरतपुर से ही अलग होकर बना है, भरतपुर से ही बना है डीग। फिर नया जिला बना 37वां आपका डीडवाना कुचामन, ये नागौर से अलग होकर बना। किस जिले से बना है? नागौर से जो नया जिला बना है वो डीडवाना और कुचामन है। कोटपुतली बहरोड जो है वो आपके जयपुर एवं अलवर से मिलकर बना। खैरतल तिजारा है वो भी अलवर से मिलकर बना। फलोदी है वो जोधपुर से मिलकर बना। उदयपुर है उससे अलग हुआ सलूम्बर, या सलूम्बर जो जिला है वो आपके उदयपुर से मिलकर बना। तो इस प्रकार हमारे 41 जिले हो गए टोटल। 33 के बाद में 8 जिले और बन गए और हमारे 41 जिले हैं वो वर्तमान में 41 जिले और 7 संभाग आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, क्लियर है यहाँ तक की बातें? ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, फिर भी हम आपको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको याद रहे, आपके पास सारा मैटर कंटेंट आपके साथ रहे। जब भी जाना हो आपको इस पीडीएफ से रिवीजन कर लेना है और अपने आप नोट्स बना रहे हो तब तो ये सबसे ही बेहतरीन बात है। अब मैंने आपको कहा था कर्क रेखा, हमने देखा था ये हमारा ग्लोब है। इस ग्लोब में अगर मैं ये अक्षांश खींचूं तो ये जो हमारी 0 डिग्री रेखा है, ये जो 0 डिग्री रेखा है ये भूमध्य रेखा है, ये विषुवत रेखा है ना। इस भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में हमारा राजस्थान या हमारा भारत की स्थिति है। तो यहाँ कहीं और देशांतर की बात करूं तो पूर्वी गोलार्ध में हमारा राजस्थान पड़ता है, तो यहाँ कहीं हमारा राजस्थान है जो कि भूमध्य या विषुवत रेखा से ऊपर है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ हमारा पतंगा का या विषम कोणीय राजस्थान आपको दिखाई दे रहा है। इस राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से 23.5 डिग्री एक रेखा गुजरती है जिसको हमने कर्क रेखा कहा। कि कर्क रेखा हमें मतलब ही कर्क रेखा से मकर रेखा जो है वो आपकी 23.5 डिग्री यहाँ गुजरती है दक्षिणी गोलार्ध में। तो हमको दक्षिणी गोलार्ध से मतलब नहीं है, मकर रेखा से इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंदर हमारे राजस्थान की स्थिति है। तो यहाँ हमारा राजस्थान है, राजस्थान की इस साइड में यानी 23.5 डिग्री जो रेखा गुजरती है जिसे हमने कर्क रेखा कहा। उसके बारे में कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो पॉइंट देखते हैं कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। इस रेखा से महत्वपूर्ण बातें हैं कि राजस्थान में इस कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। यानी कि मैं आपको अच्छे से डायग्राम से समझाऊं, अच्छे से समझते हैं, आपको यहाँ विजिबल हो रहा होगा। देखिए ये हमारा ग्लोब है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको।
ये हमारा ग्लोब है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा के इस साइड में हमारी ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। यहाँ कहीं हमारा राजस्थान है, यहाँ हमारा बांसवाड़ा है। जो ये रेखा है हमारे राजस्थान में, कर्क रेखा की जो लंबाई है, राजस्थान में जो ये कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रेखा गुजरेगी, ये गुजरेगी यहाँ पे बांसवाड़ा जिले नीचे में। अब रेड पॉइंट कर दे रही हूँ, जहां आपको समझ में आ जाएगा। ये जो रेखा है इतनी सी, ये कर्क रेखा की जो आपको लंबाई दिख रही है वो अकॉर्डिंग टू 26 किलोमीटर है। यानी कर्क रेखा 26 किलोमीटर जो है हमारे राजस्थान में, उसकी लंबाई है। राजस्थान के 2 जिले, बांसवाड़ा है इधर, इधर है आपके डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 जिलों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक लंबाई आपको देखने को मिलेगी, वही न्यूनतम लंबाई आपके डूंगरपुर जिले के अंतर्गत रहती है। यानी कि बांसवाड़ा जिले में 23 किलोमीटर की ये हमारी कर्क रेखा है, वो बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक लंबाई है और डूंगरपुर जिले में इसकी लंबाई कम पड़ती है। अगला पॉइंट है कि कर्क रेखा डूंगरपुर के चीखली गांव। ये सवाल आपका RSSB बोर्ड, राजस्थानी कर्मचारी बोर्ड की किताबों में देखने को आपको मिलेगा। ये 3 से 4 बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि कर्क रेखा डूंगरपुर के किस गांव से गुजरती है। तो चीखती हुई गुजरती है कर्क रेखा। हमारी कर्क रेखा डूंगरपुर के चीखली गांव से एवं बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। कुशलगढ़ तहसील तो सबको याद है, लेकिन अब हमको नया याद रखना है कि कर्क रेखा क्यों करती है। देखो, मैंने आपको बताया कि डूंगरपुर में इस कर्क रेखा की लंबाई न्यूनतम है, इसलिए कर्क रेखा चीख रही है कि मेरी लंबाई डूंगरपुर में क्यों कम है। ये आपको याद करने का एक तरीका है कि डूंगरपुर जिले के चीखली गांव से कर्क रेखा चीखती हुई गुजरती है ना। क्यों चीखती है? क्योंकि वहां उसकी लंबाई कम है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील से, एकदम कुशल, राज्य कुशी, बड़ी विस्तार की लंबाई से गुजरती है। तो ये याद करने का तरीका है, बांसवाड़ा जिला सर्वाधिक लंबाई कर्क रेखा की और कुशलगढ़ तहसील, डूंगरपुर जिला, चीखली गांव और न्यूनतम लंबाई हमारी कर्क रेखा की। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। यू नो वेरी वेल, वी विल डिस्कस इट बिफोर दैट। माही नदी जो है कांठल का क्षेत्र बनाती है, प्रतापगढ़ जिले से गुजरती है हमारी माही नदी, जो कि कांठल का क्षेत्र बनाती है, मैंने आपको बताया था। तो ये कर्क रेखा को 2 बार काट कर जाती है। माही नदी जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जो नीचे का एरिया है दक्षिणतम, माही नदी जो है वो इस कर्क रेखा को 2 बार काट के जाती है। कर्क रेखा के सबसे नजदीकतम जिला मुख्यालय बांसवाड़ा का है और सबसे दूर जिला मुख्यालय श्री गंगानगर का है। यहाँ आपका श्री गंगानगर जिला है, यहाँ आपका बांसवाड़ा जिला है, ठीक है। तो कर्क रेखा जो है हमारे बांसवाड़ा से जैसे ऐसे गुजर रही है, तो सबसे आपको पता है, अगर ये सीधा गुजर रही है, बांसवाड़ा जिले से होकर गुजर रही है, तो सबसे नजदीकतम जिला मुख्यालय बांसवाड़ा का है इसके, और सबसे दूर जिला मुख्यालय जो है वो आपका श्री गंगानगर का है। एक पॉइंट हम आगे और पढ़ेंगे कि कर्क रेखा जो है वो हमारे बांसवाड़ा जिले से जब सूर्य चमकता है तो सीधा आता है, वो बांसवाड़ा जिले पे आता है, और तिरछा जो चमकेगा वो आपका श्री गंगानगर जिला आएगा। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आपने देखो क्या क्या बातें हैं कि राजस्थान में हमारे कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 ऐसे जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। बांसवाड़ा जिला सबसे ज्यादा सीमा लगाता है और डूंगरपुर जिले में ये इसकी लंबाई कम है। डूंगरपुर के कुशलगढ़ तहसील, डूंगरपुर के जो चीखली गांव से और बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए जाती है। सर्वाधिक पास में जो जिला मुख्यालय है वो बांसवाड़ा का है, और सर्वाधिक जो दूर जिला मुख्यालय है वो ऊपर की तरफ जो श्री गंगानगर तहसील है, श्री गंगानगर जिला है वो है। तो श्री गंगानगर का जिला मुख्यालय दूर, और आपका बांसवाड़ा का जिला मुख्यालय है जो सबसे पास में पड़ता है। ये हमने कल देख लिया था कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात जो है वो, पंजाब हमारा 2 जिलों से सीमा लगा रहा है,
हरियाणा 8 जिलों से सीमा लगा रहा है, उत्तर प्रदेश 3 से, मध्य प्रदेश 10 से, गुजरात 6 से, यानी पंजाब सबसे कम 2 से, याद रखना है। तो मध्य प्रदेश है वो 10 से, हरियाणा आपका 8 से, यूपी है 3 से और गुजरात है 6 से। ये जिले जो है अंतरराज्य के जिले थे। सबसे कम सीमा जो लगाता है पंजाब, वो हनुमानगढ़ से लगाता है, और सर्वाधिक जो सीमा लगाता है पंजाब वो श्री गंगानगर से लगाता है। यानी श्री गंगानगर से सर्वाधिक सीमा लगाता है और हनुमानगढ़ से सबसे कम लगाता है। हरियाणा की सीमा सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ से लगती है और सबसे कम अलवर से लगती है। यूपी की सबसे ज्यादा सीमा भरतपुर जिले से लगती है और सबसे कम डीग से लगती है। मध्य प्रदेश है जो सर्वाधिक सीमा वाला जिला जो है, जो मध्य प्रदेश है वो झालावाड़ जिले से लगाता है और सबसे कम सीमा भीलवाड़ा से लगाता है। गुजरात की सबसे ज्यादा सीमा उदयपुर से लगती है और सबसे कम हमने आज ही पढ़ा था बाड़मेर से लगती है। फिर हमने देखा कि इन राज्यों की कुछ लंबाई भी है। पंजाब की 99 किलोमीटर, हरियाणा की 1262, यूपी की 877, मध्य प्रदेश की 1600 और गुजरात की 1022। इन सबको मिला देंगे तो 4850 जो किलोमीटर हो जाएगा, वो आपका अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई आ जाती है। ये है कि राजस्थान के विभिन्न जिलों के आकार। पूछ सकता है कि आपका जो ये टोंक जिला है, जो टोंक जिला है वो आपके पतंगाकार या चतुर्भुजाकार आकृति का है। आपका जो ये राजसमंद जिला है वो ऐसे तिलक के समान है, यूं तिलक के समान है। डीग जो जिला है वो आपके गिलहरी नुमा है। डीग जो नया जिला बना है वो गिलहरी नुमा है। राजसमंद जो है आपके तिलक के समान है। टोंक जो है वो आपके पतंगाकार आकृति का है। चित्तौड़गढ़ हमने पहले भी हिस्ट्री में पढ़ा है कि चित्तौड़गढ़ है वो घोड़े के नाल के समान दिखता है। ये ऐसा लग रहा है ना कि घोड़े की नाल है, ये घोड़े की नाल के समान लग रहा है आपका चित्तौड़गढ़ जिला। अजमेर है वो त्रिभुजाकार है, बीचों बीच मध्यवर्ती जिला है। तो याद रहेगा कि अजमेर है वो बीचों बीच त्रिभुजाकार आकृति का है। डीग नया जिला बना है, गिलहरी नुमा है। राजसमंद है वो आपको पता है, राजसमंद मेवाड़ का जिला है, शौर्य की भूमि है, तो तिलक के समान है। इसे याद रखना, राजसमंद शौर्य की भूमि है, गौरव की भूमि है, तो तिलक के समान है। टोंक है पतंगाकार है, अजमेर त्रिभुजाकार है, चित्तौड़गढ़ घोड़े की नाल के समान है। दौसा है जो धनुष के आकार का है। दौसा कैसा है? दौसा में यहाँ सा आ रहा है, धनुषाकार में भी यहाँ सा आ रहा है, तो दौसा है आपका धनुषाकार आकृति का। जैसलमेर है वो है सप्त बहुभुजाकार, मतलब ऐसे लगता है कि 7 भुजाएं हैं, और एक बहुभुज है जो 7 भुजाओं का है, वो है हमारा जैसलमेर। प्रायद्वीपीय भारतनुमा, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये भारत की सी आकृति है, जो प्रायद्वीपीय भारतनुमा, वो है हमारा बाड़मेर। डूंगरपुर है वो भी त्रिभुजाकार आकृति का है, यानी कि अजमेर और डूंगरपुर ये दोनों लगभग त्रिभुजाकार आकृति के लगते हैं। कौन कौन? अजमेर और आपका डूंगरपुर, ये आपके त्रिभुजाकार आकृति के हैं। धनुषाकार आकृति का धनुषा में यहाँ सा आ रहा है, दौसा में भी सा आ रहा है, तो दौसा आपका धनुषाकार आकृति का है। राजसमंद गौरव की शौर्य की भूमि है, तिलक के समान है। डीग है वो गिलहरी नुमा है, घोड़े की नाल के समान चित्तौड़गढ़ है। जैसलमेर आपके सप्तभुजाकार आकृति का है। ये चीजें ऐसी है कि याद करने लायक, मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि आपसे कोई भी कंटेंट छूटे, है ना। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, प्रत्येक चीजों को लेके हुए चल रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछ ली गई है, उन सारी बातों को लेते हुए चल रहे हैं। आगे चलते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय एवं सूर्यास्त धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील के सिलाना गांव में होता है। हमने देखा था कि सबसे पूर्व में जो जिला है वो हमारा धौलपुर जिला है, क्योंकि सूर्य जो होता है पूर्व दिशा में उदय होता है, तो सबसे पहले हमारा धौलपुर जिला जो है, उसकी धौलपुर जिले की भी जो राजाखेड़ा तहसील है, वहां हमारा सूर्य जो है सर उदय भी सूर्योदय वहीं होता है, और सूर्यास्त भी सबसे पहले धौलपुर जिले में ही होता है। जैसलमेर जिला सबसे पश्चिम में है, इसलिए जैसलमेर जिले की सम तहसील के कटरा गांव जो हमने देखा था, पश्चिमतम कोना है हमारा, वहां सूर्योदय एवं सूर्यास्त सबसे बाद में होता है, क्योंकि ये राजस्थान के सबसे पश्चिम दिशा में स्थित है। हमने देखा था ये हमारा राजस्थान था।
इस राजस्थान के पश्चिम में हमारा जैसलमेर था, कटरा तहसील थी, या पूर्व में हमारा धौलपुर था, सिलाना तहसील थी। तो सूरज जो चमकता है वो पूर्व दिशा में सबसे पहले यहाँ चमकता है, सूर्योदय यहाँ होता है, और हमारा सूर्यास्त भी सबसे पहले यही होता है। और पश्चिम जिले में सबसे लेट होता है, क्योंकि सबसे पश्चिमतम एरिया है, इसलिए यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त लेट होते हैं। आगे चलते हैं कि सूर्य कर्क रेखा पर 21 जून को सीधा चमकता है। जो सूर्य है, वो जो सूर्य है हमने कहा कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो 21 जून को सीधा चमकता है, और कर्क रेखा बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी बांसवाड़ा जिले में गिरती है एवं सर्वाधिक तिरछी गंगानगर जिले में पड़ती है। ये देखिएगा, ये सूर्य है, मान लीजिए कि ये सूर्य है। ये जो सूर्य है वो ये हमारा सूर्य 21 जून जब आती है, यानी कि बहुत गर्मी वाले जो दिन होते हैं, तो 21 जून जब गर्मी पड़ती है, तब ये जो हमारा सूर्य है वो कर्क रेखा पर एकदम सीधा, यहाँ हमारा जिला है, मान लीजिए कि बांसवाड़ा है ना। तो बांसवाड़ा जिले पर जब 21 जून होती है, भरी गर्मी होती है, तब हमारा ये सूर्य बांसवाड़ा जिले पर सीधा चमकता है। और आपको पता है, इस सूर्य को अगर यहाँ हमारा श्री गंगानगर जिला है, तो आप खुद देखिएगा सूर्य 21 जून को बांसवाड़ा जिले में सीधा चमकता है। इस सूर्य के लिए, अगर ये सूर्य की यहाँ आंखें हैं, तो ये सूर्य श्री गंगानगर जिले को तो तिरछा ही देखेगा ना, तो यहाँ जो किरणें पड़ेंगी वो तिरछी पड़ेंगी, और यहाँ जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी बांसवाड़ा जिले में वो सीधी पड़ेगी। तो 21 जून एक ऐसी डेट है जिस दिन हमारे राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है। वो गर्मी इसलिए पड़ती है क्योंकि सूर्य अभी सीधा हमको देख रहा है। 21 जून के दिन आप देखना बहुत बड़ा दिन होगा और बहुत गर्मी रहेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें हमारे राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सीधी चमकती है, और तिरछी जो है वो श्री गंगानगर जो है राज्य श्री गंगानगर जिले में तिरछी आपको देखने को मिलेगी सूर्य की किरणें। ठीक है। कर्क रेखा से दूर जिला मुख्यालय श्री गंगानगर एवं सबसे नजदीक जिला मुख्यालय बांसवाड़ा का है। मैंने आपको बताया कर्क रेखा है, बांसवाड़ा जिले से सीधी गुजरती है, इसलिए जिला मुख्यालय जो है सबसे नजदीकतम बांसवाड़ा का रहेगा। और ऐसे अगर मैं दूरी देखूं तो सबसे ज्यादा दूर जो जिला मुख्यालय रहेगा वो आपका रहेगा श्री गंगानगर से। ये बातें आपकी क्लियर है? ये सारी की सारी चर्चा हम कर चुके हैं। मैं ये पॉइंट तीसरी बार रिपीट कर रही हूँ। पिछले 7 क्लासों में ये बात मैंने आपको चीख चीख के बता दी है कर्क रेखा के बारे में, है ना। फिर भी हमने एक बार डिस्कस कर लिया। अब है कि किसे क्या कहते हैं। अब आप देखेंगे व्हाट डू यू कॉल हुम, किसको क्या कहते हैं। तो एक बार से रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। वैसे ये सवाल आपको आते हैं कि भाई जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं, सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर है, राजस्थान का थर्मोपल्ली हल्दी घाटी को कहते हैं, सिंह द्वार यानी कि सिंह के जैसा द्वार है या राजस्थान का स्कॉटलैंड है वो आपके अलवर को कहते हैं। ये आप सबको पता है, पर फिर भी इस टॉपिक का एंड हम अब कुछ भी नहीं बचा है राजस्थान के परिचय में, तो ये टॉपिक डिस्कस करके हम राजस्थान के स्थिति एवं विस्तार को यहीं समाप्त करते हैं। फटाफट से देख लेते हैं कि व्हाट डू यू कॉल हुम, किसको तुम क्या कहते हो, किसको हम कैसे किस नाम से पुकारते हैं। तो हमारा राजस्थान का हृदय स्थल जो है, हमारा राजस्थान का हार्ट जिसको कहते हैं, हमारे राजस्थान का दिल जो किसको कहते हैं, वो कहते हैं अजमेर जिले को। क्यों कहते हैं? क्योंकि अजमेर जिला जो है हमारे बीचों बीच स्थित है राजस्थान के। राजस्थान का हृदय या हार्ट ऑफ द स्टेट कहते हैं अजमेर जिले को। राजस्थान का सिंह द्वार या राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? स्कॉटलैंड यानी बियर उत्पादन के कारण स्कॉटलैंड कहा जाता है, वो कहा जाता है आपके अलवर जिले को, है ना। अलवर जिले को द लॉइन गेट ऑफ द स्टेट, स्कॉटलैंड ऑफ द राजस्थान, ड्यू टू बियर प्रोडक्शन, वो है आपका अलवर जिला। सूर्य नगरी सन सिटी आपका जोधपुर जिला है। डूंगरपुर के अंदर पहाड़ ज्यादा है, इसलिए डूंगरपुर को सिटी ऑफ माउंटेन्स कहते हैं।
थर्मोपली ऑफ राजस्थान जो है, आपको पता होगा हल्दी घाटी जब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो थर्मोपली जो है वो राजस्थान का थर्मोपली कहलाता है आपका हल्दी घाटी। राजस्थान का खजुराहो किसको कहते हैं, तो किराड़ू बाड़मेर जो है वो आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। किसको कहते हैं राजस्थान का खजुराहो, वो है आपका किराड़ू बाड़मेर। राजस्थान का लघु खजुराहो किसे कहते हैं, वो आपका जगत उदयपुर के अंतर्गत आता है, जिसे हम राजस्थान का, देखो राजस्थान का खजुराहो तो सबको पता है कि बाड़मेर किराड़ू है, लेकिन राजस्थान का लघु खजुराहो है वो आपका जगत है, वो उदयपुर जिले के अंदर आता है, उसको कहते हैं। राजस्थान का वेल्लोर, वेल्लोर ऑफ राजस्थान वो है आपका भेंसरोडगढ़। ठीक है, राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं भेंसरोडगढ़ के लिए। राजस्थान का पेरिस, पिंक सिटी या गुलाबी नगरी आपको कहते हैं जयपुर का। राजस्थान का प्रवेश द्वार यानी कि गेटवे ऑफ द स्टेट है वो आपका भरतपुर है। प्राइड ऑफ द स्टेट यानी राजस्थान का गौरव है वो आपके चित्तौड़गढ़ है। कैसे है कि चित्तौड़गढ़ आप सबको पता है एक गौरव की भूमि है। चित्तौड़गढ़ जो आपको पता है एक ना प्राइड की भूमि है, यहाँ का हिस्ट्री, यहाँ का इतिहास बहुत अच्छा रहा है, तो राज्य का गौरव चित्तौड़ कहलाता है। राज्य का प्रवेश द्वार है यानी कि जहां से अपन एंट्री करते हैं वो भरतपुर कहलाता है। राजस्थान का पेरिस या पिंक सिटी गुलाबी नगरी सबको पता है जयपुर है। आपके लिए जो नया है वो ये है, राजस्थान का लघु खजुराहो किसे कहते हैं, तो लघु खजुराहो आपके जगत उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान का वेल्लोर जो है वो आपके भेंसरोडगढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर या पूर्व का वेनिस या झीलों की नगरी, बहुत खूबसूरत शहर जो आपका है कि पूर्व का वेनिस कह दो उसको, या उसको झीलों की नगरी कह दो, या उसे राजस्थान का कश्मीर कह दो, इतना खूबसूरत है हमारा उदयपुर जिला। फिर वस्त्र नगरी कह दो या राजस्थान का मैनचेस्टर कह दो, सबको पता है, या अभ्रक नगरी कह दो जहां अभ्रक का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। राजस्थान का मैनचेस्टर जहां कपड़े बनते हैं वो भीलवाड़ा जिला है। राजस्थान का मैनचेस्टर अभ्रक नगरी या वस्त्र नगरी भीलवाड़ा कहलाता है। गोल्डन सिटी जो आप सबको पता है जैसलमेर है। क्यों, क्योंकि वहां का जो पत्थर है वो ऐसा लगता है सोना है, मतलब गोल्डन आकार का है, गोल्डन रंग का है, स्वर्ण नगरी कहलाती है हमारा जैसलमेर। राजस्थान का 100 द्वीपों का शहर, मतलब ऐसे नहीं है कि वहां 100 द्वीप हैं, लेकिन कहने में आता है कि राजस्थान के 100 द्वीपों का जो शहर है वो बांसवाड़ा है। बहुत खूबसूरत है आपका बांसवाड़ा जिला भी। तो राजस्थान का 100 द्वीप का समूह है, बांसवाड़ा कहलाता है। जल महलों की नगरी जो है डीग या भरतपुर को कहते हैं, जहां जल महल है, जल महलों की नगरी डीग और भरतपुर। राजस्थान की चेरापूंजी जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है झालावाड़ कहलाता है। बावड़ियों का शहर बूंदी एवं राजस्थान की छोटी काशी यानी बूंदी में सर्वाधिक मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। राजस्थान के बूंदी शहर में सबसे ज्यादा मंदिर आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए बूंदी शहर को राजस्थान की छोटी काशी भी कहा जाता है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस या आपका जो है झीलों की नगरी उदयपुर कहलाता है। ये था आज की हमारी कक्षा। ये हमने आज की पूरी कक्षा में बहुत शानदार तरीके से एक एक जिले को, किन किन जिलों से किन किन जिलों की सीमा लगती है, हमने राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार कंप्लीट कर लिया है 2 कक्षाओं में। और ऐसा कोई भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है जो हमने डिस्कस नहीं किया। हमने ये तक पढ़ा है कि किसको क्या कहते हैं। इसके बाद में आपको क्या लगता है ऑनलाइन में हम क्या पढ़ा सकते हैं? ऑनलाइन कक्षा में इतना ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाना, लिटरली आप लोग किसी भी कक्षा से, मैं नहीं कर रही हूं कि आप तारीफ करना, पर आप कंपैरिजन करके देख लेना, आप खुद को पता लग जाएगा आपको कि इतना ऑनलाइन फ्री में आपकी निशुल्क कक्षाएं चल रही है। और उन कक्षाओं में हम एनसीईआरटी राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, आरबीएसई की मूल किताबों से आधारित कंटेंट पढ़ रहे हैं, राजस्थान अध्ययन की किताबों से लेकर आपके लिए कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो और पढ़ भी रहे हैं, और ऐसा कि कुछ छूट भी नहीं रहा है। इसके बाद में आपको लगता है कि कुछ कंटेंट छूटा है, कुछ भी नहीं है ना, सब कुछ हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी है जो आपको डायग्राम से, थ्रू द मैप, थ्रू द चार्ट समझाना है, वो भी हम समझ रहे हैं।
तो इस कक्षा में आपको फुल ऑन कंटेंट बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है। अगर आपको इस कक्षा की पीडीएफ चाहिए तो आप शिवी एजुकेशन हब, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी के नाम से हमारा टेलीग्राम भी है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सीरीज जो आपकी शुरू हुई है, ये श्रृंखला जो शुरू हुई है, वो बहुत लंबी चलने वाली है। अगर आप लोगों का ऐसा ही साथ बना रहा तो आप देखिएगा धीरे धीरे हम सब कुछ आपके सामने पढ़ते चले जाएंगे और आपको 3 से 4 महीनों में राजस्थान जीके टिप्स पे होगा, है ना। ये बात हमारी आज की कक्षा की रहती है। आई होप आपको आज की कक्षा अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, नहीं करना है शेयर, नहीं करना है लाइक, आपको रोज इस समय आकर 10 बजे कक्षा से जुड़ जाना है, ठीक है। चलिए आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे, कल की कक्षा में फिर एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।